Okay. Last lecture we have seen valuation of inventories, right? What covers in inventories? System of the inventory, that is periodic system inventory and perpetual system inventory, right? Now we will see the first method, that is first in first out method. Yes, in this method assumes that the items received first are issued, sold or consumed. Okay, issued means sold or consumed first, so that the latest items are in stock. In this method, an issued is valued at the oldest rate. Issued is valued at the oldest rate, while the closing stock is valued at the latest rate. Means यहाँ पे कैसा है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में जब स्टॉक आपके पास आता है, राइट, समझो 1 तारीख को एक स्टॉक आया, 2 तारीख को एक आया, 3 तारीख को आया, आपको 4th को अगर वो स्टॉक सोल्ड करना है, इशू करना है, तो आप पहला क्या करोगे, पहले तारीख को जो रहेगा स्टॉक उसको पहले निकाल देना है, ओके, सोल्ड कर देना है, वो पहले सोल्ड कर देना है आपको, ओके। सो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन कौन सा हुआ, पहले तारीख का, राइट, तो उसको फर्स्ट आउट कर दिया आपने, वो निकाल दिया आपने, राइट। तो इसलिए फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में जो आपका रेट रहता है ओल्डेस्ट, 4 तारीख को आप सोल्ड कर रहे हो तो फर्स्ट तारीख का आपका रेट का जो भी मटेरियल है वो जा रहा है, सोल्ड हो रहा है, राइट, उसके रेट से, तो उसका हो गया ओल्डेस्ट रेट। और जब क्लोजिंग स्टॉक बचेगा आपके पास 4 तारीख को, वो लेटेस्ट रेट में रहेगा, यानी 2 और 3 तारीख का रहेगा, लेटेस्ट है वो, ओल्डेस्ट तो फर्स्ट तारीख को जो था वो आपने तो दे दिया, राइट। तो इसलिए फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में कभी भी आपका जो सोल्ड होगा वो ओल्डेस्ट रेट से, और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू रहेगी लेटेस्ट रेट से, ओके, ये याद रखना है आपको। हाँ, the FIFO formula assumes that the items of inventory which were purchased or produced first are consumed or sold first. Consequently, the items remaining in the inventory are the most recently purchased or produced. यानी आपके पास जो इन्वेंट्री बचेगी वो आपके पास लेटेस्ट रहेगी, जो ओल्डेस्ट है वो आप पहले निकाल दोगे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ओके। This method gives the same result whether the stock is ascertained at the year end under periodic system or every day under perpetual system. यानी आपका ये जो है दोनों सिस्टम में चलता है, ओके, यानी दोनों सिस्टम में आप यहाँ पे आपका वैल्यूएशन कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट है आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट में कैसा रहता है, under the weighted average cost formula, the cost of each item is determined from the weighted average of the cost of similar items purchased or produced during the period. The average may be calculated on the periodic basis or as each additional shipment is received. यानी कैसे रहता है, उसमें आपने कैसा किया था फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में, जो फर्स्ट इन हो रहा है उसको फर्स्ट आउट कर रहे हो, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे समझो फर्स्ट तारीख को आपने परचेस किया, सेकंड को परचेस किया, थर्ड को परचेस किया, तो 4th तारीख को अगर आपको सोल्ड करना होगा ना, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड का एवरेज निकालना पड़ेगा और आपको 4th को सोल्ड करना है, राइट। पहले फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में कैसा था, जो पहले आया आपके पास उसको पहले बाहर निकालो, यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको जितने डेट में आपके पास स्टॉक है उतने डेट का एवरेज निकालना है, ओके। वो कैसे निकालना है, जब प्रॉब्लम करेंगे तब आपको पता चलेगा। लोअर प्रॉफिट्स इन इन्फ्लेशन एट टाइम्स ऑफ राइजिंग प्राइसेस इन्फ्लेशन, द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक अंडर दिस मेथड इज लोअर देन दैट अंडर फिफो। यानी जब भी इन्फ्लेशन होगा प्राइस का, तब आपको यहाँ पे एवरेज निकालने से, जैसे फिफो में कैसा रहता है, आपका सोल्ड करते हो पर वो आप ओल्डेस्ट रेट से करते हो, तो उसमें इन्फ्लेशन के रेट के चांसेस ज्यादा रहते हैं, तो उसमें थोड़ा लॉस भी हो सकता है, पर इसमें नहीं है, इसमें एवरेज ही निकाल देते हो आप। Thus, this method leads to lower profits during inflation and higher profit during deflation, okay, as compared to FIFO. Okay, so अभी आपको एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखना है
और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देख के आपको आइडिया आ जाएगी फिफो मेथड क्या है और वेटेड एवरेज मेथड क्या है। ओके, तो फर्स्ट प्रॉब्लम के लिए शुरू करते हैं। ओके, दिस इज द शीट। आपको दिख रही है शीट? यस सर। ओके, अगर आपको देखना होगा शीट तो एक काम कीजिए, अगर आपका वर्टिकल होगा फोन तो उसको हॉरिजॉन्टल कीजिए, यानी रोटेट कीजिए स्क्रीन को, तो फुल स्क्रीन में आपको ये एकदम मस्त दिखेगा। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, अभी देखिए, द फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ अ स्पेयर पार्ट ऑफ सूर्या कंपनी। ओके, उसमें देखिए डेट्स दिए, ट्रांजैक्शंस दिए हैं, यूनिट्स दिए हैं और उनके रेट दिए। यानी डेट, पहला डेट है 1 जनवरी 2018। क्या ट्रांजैक्शन है? ओपनिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक क्या है? यूनिट्स नील, यानी ओपनिंग स्टॉक नहीं है आपके पास। नेक्स्ट, 1 जनवरी 2018 में परचेसेस है। कितने परचेसेस है? यूनिट क्वांटिटी 100 क्वांटिटी में आपने परचेस किया। उसका रेट कितना है? पर क्वांटिटी 30 रुपीज है। ओके, नेक्स्ट 15 को आपने इशूड किया है यानी सोल्ड किया है 50 यूनिट्स। ये जो रेट है वो रेट के बारे में जब प्रॉब्लम करेंगे तो आपको मैं दिखाऊंगा कैसे रेट निकालना है। 1 फरवरी 2018 को परचेस है 200 यूनिट्स, 40 रेट्स है। 15 फरवरी को इशूड है 100 यूनिट्स, 20 फरवरी को इशूड है 100 यूनिट्स, देन 1 मार्च को परचेसेस है 150 यूनिट्स, उसका रेट है 50, एंड लास्ट इज 15 मार्च इशूड हो गया आपका 100 यूनिट्स। ओके, कैलकुलेट वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री इन फिफो मेथड और इन वेटेड एवरेज मेथड। तो पहला है आपका फिफो मेथड, तो फिफो मेथड से स्टार्ट करते हैं। ओके, चलो, तो इसके लिए जो कॉलम्स रहेंगे ये कॉलम्स है स्टॉक लेजर फिफो मेथड। पहला है डेट, उसके बाद रिसिप्ट, रिसिप्ट में 3 कॉलम, यूनिट, प्राइस, अमाउंट। दूसरा है इशू, इशू में 3 कॉलम, यूनिट, प्राइस, अमाउंट। और तीसरा है बैलेंस, यूनिट, प्राइस, अमाउंट। ओके, यानी आपके पास ये 4 कॉलम रहेंगे, डेट, रिसिप्ट, इशू, बैलेंसेस। रिसिप्ट, इशू, बैलेंसेस के 3-3 कॉलम रहते हैं, यूनिट, प्राइस, अमाउंट, यूनिट, प्राइस, अमाउंट, यूनिट, प्राइस, अमाउंट। ओके, ये कॉलम्स रहेंगे। अभी एक देखिए, अभी जो मैं प्रॉब्लम कर रहा हूं वो प्रॉब्लम सिर्फ देखने का है आपको, वहां पे कुछ लिखने का नहीं है, सिर्फ देखो कैसे कर रहा हूं मैं। सेकेंड थिंग, आपके पास अगर कैलकुलेटर होगा तो कैलकुलेटर अपने साथ रखिए कभी भी, क्योंकि मैं हमेशा कैलसी के ऊपर आपका कैलकुलेशन जो रहेगा वो पूछते रहता हूं, यानी आपको भी मेरे साथ कैलकुलेशन करना है तो आपके लिए थोड़ा इजी जाएगा, क्योंकि आप एज अ अकाउंटेंट, आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आपको थोड़ा वहां पे कैलसी में कैलकुलेशन करने के लिए आदत होनी चाहिए। तो इसलिए वहां पे कैलसी लीजिए, आप मेरे को अमाउंट बताओगे, मैं अमाउंट वहां पे लिख दूंगा। ओके, सो आपको बुक में कुछ लिखना नहीं है, क्योंकि मैं जो भी है वो रिकॉर्डिंग आपको भेजूंगा, आप वहां पे प्रॉब्लम देखो और बाद में आपको जब टाइम मिलेगा तब आप वहां पे बुक में लिखो, प्रैक्टिस करो। ओके, अभी कुछ लिखना नहीं है आपको। और मैं जब रिकॉर्डिंग भेजता हूँ आपको, पीडीएफ प्रेजेंटेशन फाइल भेजता हूँ, वो क्या बुक में लिखने के लिए नहीं भेजता हूँ, वो आपको मटेरियल सिर्फ रेफर करने के लिए भेजता हूँ। ओके, अगर बुक में लिखने के लिए अगर भेजता हूँ तो वो भेजूंगा क्यों, वो लिखने के लिए बोलूंगा आपको, राइट? तो आपको लिखने की कुछ भी जरूरत नहीं है, ऑनलाइन में सब आपको मटेरियल मिलेगा मेरे तरफ से, रिकॉर्डिंग्स, लेक्चर्स मिलेंगे मेरे तरफ से, आप टेंशन फ्री रहिए। सिर्फ जब लेक्चर होगा, लेक्चर में थोड़ा अटेंटिव रहिए। इसका मतलब कैसा है कि आप थोड़ा अमाउंट बताइए, थोड़ा इंक्रीज बताइए, तो थोड़ा आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, सो फर्स्ट आपको ये डेट लेनी है, 1 जनवरी 2018 परचेसेज। ओपनिंग स्टॉक तो नील है, तो ये क्या लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे अगर क्वांटिटी रहती तो लिखने की जरूरत होती, पर यहाँ पे नील है, छोड़ दीजिए वो। 1 जनवरी 2018 को परचेसेस है, तो पहले यहाँ पे डेट लिखते हैं 1 जनवरी 2018। तो परचेसेस है मतलब रिसिप्ट्स है,
सोल्ड है मतलब इशू है और बैलेंस है। ओके, तो परचेस है मतलब रिसिप्ट है। तो रिसिप्ट में यूनिट देखिए कितना बोला है उन्होंने, बताइए मेरे को यूनिट कितना बोला है? 100. वेरी नाइस। और रेट कितना है? 30. वेरी नाइस। तो यहाँ पे 100 लिखना है आपको, यहाँ पे लिखना है आपको 30, और यहाँ पे जो अमाउंट आएगी आपको 100 इंटू 30, ये रहेगी आपकी अमाउंट 3000। वेरी गुड। अभी क्या करना है, इशू तो नहीं है, उस डेट को इशू नहीं है, ओनली परचेसेस है, तो यहाँ पे डैश डैश कीजिए। और यहाँ पे बैलेंस में क्या करना है आपको, फिर से वही लिखना है 100 यूनिट्स 30 एंड अमाउंट इज 3000। ओके, सेम, ये हो गया आपका परचेस। ओके, नाउ नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट डेट देखिए, 15 जनवरी 2018 को क्या किया है, इशूड किया है, कितना किया है, 50 यूनिट। 50. यस, तो रेट के बारे में बाद में देखेंगे। देखो 15 जनवरी 2018 इशूड है, तो फिर इसमें कुछ नहीं आएगा रिसिप्ट में, इसमें आएगा इशू में, क्योंकि इशूड दिया है उन्होंने 50 यूनिट्स। अभी जो प्राइस निकालनी है ना आपको, आपका चल रहा है फिफो मेथड। फिफो मेथड मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो फर्स्ट इन कौन सा हुआ है, ये परचेस हुआ है 1 जनवरी को, उसका रेट कितना है 30, उतना ही रेट इसका लेना है 30, और अमाउंट जो लेनी है 50 इंटू 30, 1500। अभी क्या करना है आपको बैलेंस में, ये देखिए आपके पास पहले परचेस किया हुआ था 100, उसमें से आपने सोल्ड कर दिया 50, तो आ गया आपका बैलेंस 50। ओके, रेट सेम 30, और अमाउंट कितना, यस 1500. वेरी गुड 1500। 50 इंटू 30, 1500, यानी आपके पास 100 बैलेंस था, उसमें से आपने 50 इशू कर दिया, तो आपके पास बैलेंस बच गया 50। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में जो फर्स्ट इन होता है उसको पहले फर्स्ट आउट करना चाहिए, पहले इशू करना चाहिए, वही। अभी नेक्स्ट डेट 1 फरवरी 2018 परचेसेस 200 यूनिट्स 40 रेट। तो पहले 1 फरवरी 2018 परचेसेस है 200 यूनिट्स और 40 रेट है। हाउ मच अमाउंट, 8000. वेरी नाइस, 200 इंटू 40, 8000। वेरी नाइस, ये तो परचेस है, इसमें सेल में कुछ नहीं आएगा। अभी बैलेंस बताइए मेरे को एज पर योर सुपर नॉलेज, कितना आएगा बैलेंस? 200. नहीं, पहले का 50 बाकी है ना, पहले का 50 बाकी है, तो पहले उसको लिखो 50 30 1500, उसके बाद ये लेटेस्ट आया हुआ 200 40 8000। ओके, ऐसे आपको लिखना है, यानी कैसे हुआ आपका 100 पहले 1 जनवरी को बैलेंस था जो परचेस किया हुआ था आपने, उसमें से 50 आपने इशू कर दिया, तो आपके पास बैलेंस बचा है 50, तो उसको फिर से लिखना है आपको 50 30 1500, और जो बाद में परचेस हुआ 200 240 8000। ओके, नाउ नेक्स्ट डेट 15 फरवरी 2018 इशूड 100। चलो 15 फरवरी 2018 इशूड ही है, यानी यहाँ पे डैश आएगा, परचेस नहीं है, इशूड है। कितना है इशूड, ये देखिए इशूड कितना है 100. वेरी गुड 100 है, पर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, आपका जो रूल चल रहा है क्या, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो फर्स्ट इन जो हुआ था ना उसको पहले निकाल दो, तो फर्स्ट इन कौन सा हुआ था, ये बैलेंस में से स्टॉक पहला कौन सा आया था 50. 50, राइट, तो 50 आपको पहले निकालना चाहिए,
50, उसका रेट जो है वो सेम रहेगा 31,500। ये यहाँ पे नहीं आएगा, एक मिनट, हाँ इसको थोड़ा नीचे लेते हैं। हाँ, ओके, इसको नीचे ले लाते हैं। हाँ, 50, 31,500, इसको निकाल दो। हाँ, अभी देखो आपको सोल्ड करना है कितना, ये देखिए उन्होंने बोला है 15 फरवरी को इशूड करना है 100, पर यहाँ पे जो आपका रूल चल रहा है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो फर्स्ट इन हो गया था 50, तो 50 आपने निकाल दिया। ओके, अभी आपको और कितना सोल्ड करना बाकी है, 50। वेरी गुड, तो 50 किस में से निकालोगे आप, 50 कौन से बैलेंस में से निकालोगे, 50 कहां से निकालोगे वो 50, 200 में से। एकदम बराबर है 200 में से, क्योंकि ये जो 50 था ना, यहाँ पे 50 हो गया, नील हो गया, ये तो खत्म हो गया। ये जो पहले तारीख का था ना 100 यूनिट का, यहाँ पे 100 यूनिट का सब सोल्ड कर दिया आपने, अभी आपके पास कुछ भी नहीं है। अभी जो है ये 200 जो परचेस किया था आपने 1 फरवरी को, वही स्टॉक बचा हुआ है, उसमें से ही आपको 50 देना है। अगर उसमें से 50 देना है तो रेट भी उसका ही लगेगा, 40, यस, 50 to 40, 2000। अभी क्या करना है मालूम है, ये जो है ना 200, ये 200 माइनस ये 50, तो आपके पास बच गया 150, रेट सेम 40, और यहाँ पे आएगा 150 इंटू 40, 6000। यानी अगर आपको देखना है ना तो देख लीजिए कैसे कैसे आएगा। ये 50 है, आपने 50 निकाल दिया, अभी 0 आएगा, यहाँ पे तो 0 आएगा, राइट, ये तो 0 आएगा, रेट भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी, 50 तो आपने सब दे दिया, राइट। ये 1500 है, ये 1500 दे दिया तो 0 ही आएगा, राइट। अभी नेक्स्ट देखिए, 200 में से आपने 50 दे दिया, क्योंकि आपको टोटल जो सोल्ड करना है ये देखिए 100, तो उसमें से 50 आपने यूज कर दिया। ओके, उसका रेट दे दिया आपने 42,000, तो 8,000 माइनस 2,000 कितना आएगा, 6,000। सेम ऐसे ही आपको रजिस्टर करना है। एक याद रखो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ओके, नाउ नेक्स्ट 2000 कहाँ से आया? हाँ, 2000 यानी आपका ये देखिए 50 है, आपको टोटल जो सोल्ड करना है वो कितना करना है, 100, टोटल आपको 100 करना है, बराबर। उसके बाद आपका रूल क्या चल रहा है, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो 100 आपको अगर सोल्ड करना है तो पहला कितना स्टॉक है आपका वो देखिए बैलेंस में, ये पहले का 50 बचा हुआ है, वो आपने 50 दे दिया, राइट, और आपको टोटल तो सोल्ड कितना करना है 100, तो ये 50 तो पहला दे दिया आपने उसी रेट में, 50, 30, 1500, 50, 30, 1500। अभी और सोल्ड करना बाकी है आपको 50, क्योंकि टोटल तो 100 होना चाहिए ना, तो ये 50 कहां से लाओगे आप, आपके पास बैलेंस अभी है 200। ओके, तो 200 में से 50 आपने यूज कर दिया, पर ये 200 का रेट कितना है 40, राइट, तो 50 इंटू 40, 2000। ओके, और बैलेंस ये 200 में से आपने 50 यूज कर दिया, तो आपके पास बैलेंस बच गया 150, रेट इज सेम 40। ओके, 150 इंटू 40, 6000। ओके, ऐसा रहेगा आपका बैलेंस। अभी समझ में आ गया? यस सर। ओके, वेरी गुड। अभी कैसा, ये प्रैक्टिस का है, सिर्फ आप देखो, फिर से रिकॉर्डिंग लेक्चर भेजूंगा वो भी देखो और प्रैक्टिस करो, 2 मिनट का काम है, ये आपको आ जाएगा, एकदम सिंपल है। ओके, नाउ नेक्स्ट डेट, ऑन 20 फरवरी इशूड 100, अगेन 100 इशूड कर दिया है 20 फरवरी को। चलो 20 फरवरी को लिख देते हैं, 20 फरवरी 2018 इशूड है, यानी परचेस का कुछ लेना देना नहीं है उससे। 100 यूनिट्स है, अभी 100 यूनिट्स करना है,
आपके पास बैलेंस कितना है बताओ वो मेरे को, आपके पास अभी बैलेंस कितना पड़ा हुआ है लास्ट में? 150. वेरी गुड, 150 150. यस 150 आपके पास बैलेंस है, तो 150 में से 100 तो दे सकते हो आप आराम से, तो 100 पूरा का पूरा दे दो, ये दे दो, 150 का रेट उसका ही रहेगा 40, कितना आएगा अमाउंट? 4,000. वेरी नाइस, 100 into 40, 4000। अभी बैलेंस कितना बचा है? 50. 50. वेरी नाइस वेरी नाइस, 150 में से आपने 100 पेड़ सोल्ड कर दिया, अभी आपके पास 50 बचा है, रेट इज सेम 40, Okay. यस 2000, यानी 6000 माइनस 4000 अगर किया आपने तो 2000 ही आएगा, तो इसलिए 50 into 40 2000, यानी अभी आपके पास बैलेंस बचा है 50। ओके, नाउ नेक्स्ट डेट 1st March 2018 purchases 50 units 50, yes 1st March है ना, 1st March 2018 परचेस है, कितना है यूनिट्स? 150 यूनिट्स, 150 यूनिट्स 50 रेट है, 150 50 अमाउंट कितना आएगा? 7,500. यस वेरी गुड, 150 into 50 7,500। अभी मेरे को बैलेंस बताइए, ये तो इशू नहीं है, सिर्फ परचेस ही था उसमें। हाँ बताइए बैलेंस, अभी बैलेंस बताइए मेरे को। 50. वेरी गुड, 50 पहला आएगा, 50 को पहले दिखा, अभी भी बाकी है 50, तो 50 को पहले दिखाना पड़ेगा आपको कंपल्सरीली, 50 40 2000, और अभी जो आपने लेटेस्ट परचेस किया वो 150 50, उसका रेट देखिए 50 है 7,500। यस, कितना अभी स्टॉक है आपके पास? पहले का 50 है और अभी जो लेटेस्ट किया वो 150। ओके, नाउ नेक्स्ट 1st मार्च के बाद 15 मार्च इशूड 100, 15 मार्च इशूड 100। हाँ अभी बताइए पहला कौन सा? No. 150. टोटल कितना करना है आपको? टोटल इशू कितना करना है? 100. 100. 100. तो टोटल इशू 100 करना है, तो रूल क्या है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो फर्स्ट इन जो पहले वाला है ओल्ड वाला वो कितना है? 150. 150. नहीं ना, 50 है ना, 50. 50 बाकी है अपने पास अभी भी, तो 50 को पहले निकाल दो, चलो 50 पहले निकाल देते हैं, उसको भगाओ, चलो जाओ भाई तू। 200. यस 50 into 40 2000। अभी आपको और इशू कितना करना बाकी है? 100. 100. नहीं ना, 50, हाँ. 100 में से 50 कर दिया ना आपने इशू, अभी 50 बाकी है ना, बराबर ना प्रशांत? यस एक बार फिर से समझाओ ना सर. हाँ, अभी देखिए आपको टोटल इशू जो करना है 15 मार्च को 100, ये समझ गया? हाँ. यस, तो 100 करने के लिए रूल क्या बोलता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो फर्स्ट इन मतलब जो ओल्ड है उसको पहले निकाल दो, तो ये निकाल दो. बाकी था आपके पास बैलेंस, तो पहले वो निकाल दिया, अभी और कितना बाकी है? टोटल तो 100 करना है, उसमें से 50 निकाल दिया आपने, और बाकी 50 रहा. 50 बाकी है, तो 50 कहाँ से ले सकते हो आप? 100 से. 150 में से। 150 से. 150 से. एक्चुअली ना कंफ्यूज मत हो जाओ, ये एकदम ना इजी, यानी एक जनरल नॉलेज टाइप है ये, कि अपने पास अभी अभी समझो अपना दुकान है,
उसमें स्टॉक आना जाना जो चल रहा है ना वही है ये कुछ अलग ऐसी बात नहीं है। सिर्फ ये अपन क्या करते हैं, एक साइंटिफिकली करते हैं, अकाउंटेंसी में जो चलता है ना वो साइंटिफिकली करते हैं, बाकी आपका जो लॉजिक है ना वो लॉजिक सेम ही रहता है। जो 50 है वो पहले निकाल दिया, और 150 में से अभी 50 यूज करना है, क्योंकि आपको टोटल जो करना है इश्यू ना 100 ही करना है। ये देखिए टोटल 100 ही करना है, तो 100 50 150 का रेट आपने यूज किया 50। ओके, ये देखिए 150 में से 50 निकाल दिया, उसका रेट है 50, यस 2500। अभी स्टॉक कितना बचा? 100 ये 100, क्योंकि ये जो 50 है ना ये तो पूरा नील हो गया, ये पूरा नील हो गया, इसमें से ही अभी जो बचेगा वो स्टॉक दैट इज 100, और उसका रेट है 50, 5000, 7500 माइनस 2500, ये 2000 माइनस 2000 तो नील हो गया, 7500 माइनस 2500, 5000। यानी आपका ये 15 मार्च के बाद तो ट्रांजैक्शन नहीं है, यानी 15 मार्च आपका एंडिंग है, तो इस एंडिंग में आपका ये क्लोजिंग स्टॉक रहने वाला है, दिस इज योर क्लोजिंग स्टॉक, याद रखिए 150 5000। तो नीचे लिखने का क्लोजिंग स्टॉक एट एंड 100 यूनिट्स at rate ₹50 per unit, and amount is ₹5000। ओके, यानी क्लोजिंग स्टॉक है 100 यूनिट्स, रेट है 50 और अमाउंट है आपकी 5000। इसे लिख देने का, हो गया FIFO मेथड। दिस इज ऑल FIFO मेथड। सेम, सिर्फ एक याद रखना है आपको, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले जो है ओल्ड वाला वो पहले निकालो, उसके बाद जो लेटेस्ट है उसको देख लो। ओके, तो ये 100 आपका स्टॉक रह गया, दिस इज कॉल्ड FIFO मेथड। ओके, नाउ नेक्स्ट इज योर, ये देखिए वेटेड एवरेज मेथड। ओके, तो वेटेड एवरेज मेथड कल अपन करेंगे। ओके, वेटेड एवरेज मेथड कैसे निकालते हैं वो कल करेंगे। ओके।